तत्व शतक, जैन तत्व विद्या, कालू तत्व शतक, खंड 1, 10वां बोल। इंद्रिय के 5 प्रकार। श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय के दो दो प्रकार हैं, द्रव्येंद्रिय एवं भावेंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय के 2 प्रकार हैं, निवृत्ति और उपकरण। भावेंद्रिय के 2 प्रकार हैं, लब्धि, उपयोग। इंद्रिय किसे कहते हैं? एक निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली आत्म चेतना इंद्रिय कहलाती है। एक निश्चित विषय है, उसको ज्ञान करती है। और कौन करती है? वो आत्म चेतना करती है। ये इंद्रिय कहलाती है। ज्ञान आत्मा का धर्म है। जो भी हम ज्ञान कर रहे हैं वो कौन करता है? पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करता कौन है? करता आत्मा है। आत्मा का प्रवृत्ति है, चेतना उसका भिन्न अंग है। आत्मा और ज्ञान के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं रहता। यानी आत्मा का जो मूल गुण है, मूल धर्म है, वो ज्ञान धर्म है। चैतन्यता उसका अभिन्न अंग है, चेतना है, जीव है, आत्मा है। आत्मा, जीव, चैतन्य सब एक एक अपेक्षा से पर्यायवाची शब्द है। लेकिन भगवती सूत्र में शाब्दिक दृष्टि से इसके भिन्न भिन्न अर्थ भी निकलते हैं। एक अपेक्षा दृष्टिकोण से भिन्न है, एक दृष्टि से यह भिन्नता भी रखता है। किंतु जो आत्मा अनावृत नहीं होती, यानी कर्म पुतलों से आबद्ध नहीं है, उसका ज्ञान भी आवृत, चेतना का जो अभिन्न अंग है, आत्मा और बीच के ज्ञान के कोई व्यवधान नहीं होता। आत्मा ज्ञान, ज्ञान गुण आत्मा स्वधर्म है। किंतु जो आत्मा अनावृत नहीं होती, कर्म पुतलों से आबद्ध होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तक में, आत्मा अनावृत नहीं होती, यानी आवरण बिल्कुल नहीं है, उसका ज्ञान भी आवृत नहीं होती है। कर्म पुतलों से जो आबद्ध है, उसका ज्ञान भी आवृत रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, जिसे कर्म पुद्गल लगे हुए हैं, वो उसके संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानावरणीय कर्म अगर किसी में है और जिसका जितना उसका ज्ञान का क्षेत्रम रहता है, उतना ज्ञान प्रकट होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आत्मा का गुण ज्ञान धर्म है। ज्ञान आत्मा का अपना स्वधर्म गुण स्वभाव है। ज्ञान बाहर से नहीं लिया जाता। जैसे ही कर्म आवरण हटते हैं, उसके गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानान्य कर्म हटता है, गुण प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य है, उसका तेज है। जैसे ही बादल आ गया है, उसका तेज कम हो गया है। और जैसे ही बादल हटा, उसका तेज प्रकट हो गया है। जितना बादल का छटा है, यानी कम, कई बादल कम है, कई बादल ज्यादा है, कई बादल नहीं फैलता है। उसी आत्मा केवल ज्ञान संपन्न है, अनंत ज्ञान संपन्न है। लेकिन जैसे ही हम कर्म बांध दिए, मान दिए, पूरा बांध दिए, तो
थोड़ा सा गुण अपने को दिखाई देगा। एकेंद्रिय प्राणी में भी किंचित शेषम रहता है, कुछ स्पर्श इंद्रिय ज्ञान, है ना, उसके पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, तो स्पर्श इंद्रिय ज्ञान रहता है। नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान होगा ही नहीं किसी के पास, ऐसा कोई भी आत्मा नहीं रही। कर्म से आबद्ध होने पर भी, कर्म से यस, ज्ञान का कुछ अंश क्षम रहता है। और ये 10वें बोल में इंद्रिय की चर्चा है। इंद्रिया 5 है। सभी संसारी प्राणियों के ये सब इंद्रिया प्राप्त नहीं होती है। कम से कम एक, अधिक से अधिक 5 इंद्रिया। एक इंद्रिय प्राणी के एक इंद्रिय है। 2 इंद्रिय प्राणी के स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय है। 3 इंद्रिय प्राणी के स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय है। बच्चों को समझाने के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्पर्श है, ये रस है, ये घ्राण इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय, ये श्रोत्र इंद्रिय। क्रमशः चलना है ऐसे। तो 1, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, फिर संपूर्ण 5 इंद्रिया। तो बच्चों को समझाएंगे तो वो जल्दी कैचअप भी करेंगे। तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 5 इंद्रिय। और इंद्रिय की प्राप्ति कैसे होती है? कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म के उदय से। इंद्रिय की प्राप्ति शरीर नाम कर्म के उदय से तथा दशनावर्णीय कर्म के संयोजन का युगपद योग रहता है। अंडरलाइन द सेंटेंस। आप अपने बुक में पेंसिल अवश्य रखें, बुक में अंडरलाइन अवश्य करें कि इंद्रिया की हमारी प्राप्ति कैसे होती है। दशनावर्णीय कर्म के संयोजन से ज्ञान प्रकट होता है, दर्शन प्रकट होता है, इंद्रिया प्रकट होती है, उसे जानने का गुण ज्ञान है। लेकिन इंद्रिया दशनावन्य कर्म के संयोजन से प्राप्त होती है। हालांकि ज्ञानावन्य दशनावन्य अंतराय का संयोजन युगपत होता है, एक साथ होता है, और बंधते भी एक साथ बंधते हैं। और जब संपूर्ण रूप से टूटना होता है 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावन्य दशनावन्य अंतराय तीनों एक साथ टूटते हैं, तब वो केवली हो जाते हैं। तो इंद्रिय की प्राप्ति शरीर नाम कर्म के उदय, दशनावन्य कर्म के संयोजन से होता है। इंद्रिय के 2 प्रकार हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ये हम जो जितने भी हम दिखाई दे रहे हैं, कान, आंख, नाक, हं, जीभ, होठ, ये स्पर्श इंद्रिय का अपना पूरा शरीर जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब के है पुद्गल है। हमारा शरीर क्या है? औदारिक पुद्गल से बना हुआ है। शरीर नाम कर्म के उदय से, हमने अभी पढ़ा था, ये हमारा शरीर है, औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर के नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। इसे कहते हैं द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय अजीव है, पुद्गल है, पुद्गल से बना हुआ है। और निवृत्ति का अर्थ क्या है? द्रव्येंद्र के जो दो भेद बताए ना, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय, उपकरण द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्र तो आप समझ गए हैं, ये पुद्गल है, पौद्गलिक है। निवृत्ति क्या है? आकार रचना, बाह्य और भीतर की आकार रचना। निवृत्ति का तात्पर्य है आकार। वो भले ही बाहर का आकार है, सबके आकार भिन्न भिन्न है। आपके कान मेरे कान, आपके आंख मेरी आंख, आपके नाक मेरे नाक, आपके जीभ, होठ और शरीर आपके भिन्न है, मेरे भिन्न है। बाह्य आकार सबके भिन्न भिन्न है।
लेकिन भीतर का आकार एक समान है। आपके कान के अंदर का मशीन का आकार, मेरे कान का अंदर का मशीन आकार सेम है। नाक के अंदर का जो होल्स है दोनों सेम है। आंख की पुतली भीतर से सेम है। ओके। तो इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर जो आकार रचना है वो निवृत्ति है। और उपकरण द्रव्येंद्रिय, आकार रचना बाह्य और भीतर की आकार रचना है निवृत्ति। द्रव्येंद्रिय और बाह्य आकार, प्रत्येक जीव के अपने अपने स्वतंत्रता है। जैसे हमने कर्म बांधे हैं ऐसे बाह्य आकार बन गया है। उनमें एक रूपता नहीं होती, किंतु प्रत्येक इंद्रिय का अभ्यंतर आकार निर्धारित है। सब जीवों के एक समान होता है। केवल स्पर्श इंद्रिय का आकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे आपका शरीर है वैसा मेरा शरीर है। तो भीतर का जो, जैसे बाह्य शरीर स्पर्श इंद्रिय का है वैसे ही भीतर का शरीर स्पर्श इंद्रिय का रहेगा। बाह्य और भीतर स्पर्श इंद्रिय सबके अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? शरीर भिन्न भिन्न है इसलिए अलग अलग है। बाकी चार इंद्रिय के बाह्य आकार सेम है, लेकिन अंदर का जो पार्ट्स है मशीन है वो सेम है। द्रव्येंद्र का दूसरा प्रकार है उपकरण द्रव्येंद्रिय। उपकरण द्रव्येंद्र किसे कहते हैं? भीतर के पौद्गलिक रचना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। आप निवृत्ति द्रव्येंद्र के दो ब्रैकेट लगा लीजिए, दो ब्रांचेस कर दीजिए। निवृत्ति द्रव्येंद्र के दो ब्रांचेस करिए। यह बाह्य है, यह भीतर है। जो भीतर के आकार अंदर मशीन है उसकी पौद्गलिक शक्ति को कहते हैं उपकरण। देखो बाह्य तो कान आपके हैं, मेरे आंखें हैं, टच करिए सभी अपने कान को, ये बाह्य आकार है। ओके। और इसके अंदर जो मशीन है आपके और मेरे सेम है, वो है भीतर का द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। भीतर का निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। अब भीतर के जो मशीन है उसकी जो सुनने की ताकत है, पौद्गलिक रचना की पौद्गलिक शक्ति है। सुनने का ताकत किसमें है? बाह्य कान का है क्या? नहीं, भीतर में एक मशीन है। उसका जो आकार है वो तो है निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। और उपकरण द्रव्येंद्रिय उस मशीन की सुनने की शक्ति। देखो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बाहर का कान ठीक है, कैसा भी है, छोटा है बड़ा है। फिर अंदर का मशीन चेक करते हैं, सबके समान है, ठीक है, कान सबको सुनाई दे रहा है। मान लीजिए XYZ को कान कम सुनाई दे रहा है, डॉक्टर के पास गया, भाई बाहर बाह्य कान, भीतर का मशीन को वो देखेगा, भाई मशीन ठीक है कि नहीं है? हाँ मशीन ठीक है। तो मशीन ठीक है, निवृत्ति ओके, अंदर की निवृत्ति ओके, ठीक है। अब कम सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? कि मशीन में कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? पौद्गलिक शक्ति का डिफेक्ट है। तो वो क्या करेंगे? पौद्गलिक शक्ति के डिफेक्ट के लिए इफ इट इज पॉसिबल मशीन लगाएंगे कान में। तो जो आवाज मशीन सुनाई दे रहा था वो प्रॉपर सुनाई दे रहा है, पौद्गलिक शक्ति है। मशीन पे क्या है? पौद्गलिक शक्ति है। डॉक्टर के पास गए, एक मशीन लगाया, वो क्या है? अजीब है, पुद्गल है। ओके। अब बाह्य आकार, भीतर का आकार परफेक्ट, और पौद्गलिक शक्ति परफेक्ट, यह द्रव्येंद्रिय हो गया है। अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं? भावेंद्रिय आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा की शक्ति। दशनावर्णीय कर्म के संयोपम से
दो बातें हमने पढ़ी हैं। इंद्रिय की प्राप्ति शरीर नाम कर्म के उदय से। शरीर नाम कर्म के उदय से क्या मिला? द्रव्य इंद्रिय मिल गया। अब दक्षिणावर्ण्य कर्म के सेवसन से क्या मिलेगा? भावेंद्रिय। भावेंद्रिय का लब्धि। भावेंद्रिय का लब्धि यानी मैं मेरे दक्षिणावर्ण्य कर्म के सेवसन से मैं क्या कर सकती हूँ? लब्धि, शक्ति, आत्मिक शक्ति। मेरे पास दक्षिणावर्ण्य कर्म का सेवसन है तो मुझे शक्ति मिल गई। फिर शक्ति मिल गई, भावेंद्र की लब्धि शक्ति है, आत्मा की संयम भाव है, और मैं कान बंद करके बैठ गई हूँ अंगुली डाल के। अब बाह्य आकार, भीतर का आकार, भौगोलिक शक्ति सब सही है, द्रविंद्र सही है, और मेरे में दक्षिणावर्ण्य कर्म का संयम भी है, मेरा कान सुन सकता है, ये लब्धि है। अब मैं कान बंद करके बैठ गई हूँ तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यानी मेरी आत्मिक प्रवृत्ति, एक तो शक्ति है, एक प्रवृत्ति है। आपके पास शक्ति है और फिर उसको यूज करना, उसको यूज करना। तो शक्ति प्राप्त हो जाती है, जब तक हम उसको उपयोग में नहीं लेते हैं तो हम सुन नहीं सकते। आंख है, आंख की बाह्य आकार अच्छी है, आंख के भीतर की आकार अच्छी है, द्रव्येंद्रिय अच्छी है, भौगोलिक शक्ति भी है, आंख देख सकती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई डॉक्टर बोलते हैं आंख परफेक्ट, आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, अंदर की शक्ति भी डिफेक्ट नहीं है, लगता है कोई पीछे कोई नली में, कोई ब्रेन में जो उसका कनेक्शन है वो ढीला है। डॉक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं? और हम कहते हैं दक्षिणावर्ण्य कर्म का संयम नहीं है। दक्षिणावर्ण्य कर्म आंख का संयम होने पर आंख को देखने की शक्ति मिली और मैंने आंख से देख रही हूँ, चक्षुष्मान। अब मैं आंख बंद कर कर बैठ जाऊं तो मुझे दिखाई नहीं देगा, उपयोग। और आंख से देख रही हूँ तो सब आप दिख रहे हैं मुझे। तो दक्षिणावर्ण्य कर्म के संयम होने पर आत्मिक शक्ति मिलती है, फिर उसको यूज करना। ये दोनों कौन करते हैं? आत्मा करती है। ये यूज करना कौन करता है? आत्मा करती है। इसीलिए इसको भावेंद्र कहते हैं, और आत्मिक प्रवृत्ति है, और आत्मा का संयम भाव है, और जीव है। तो द्रव्येंद्रिय अजीव है, भावेंद्रिय जीव है। जीव का तात्पर्य है जीव, जीव की प्रवृत्ति, जीव की शक्ति, जीव का कार्य, जीव की क्रिया, सब जीव है, जीव के गुण। अब हमको चारों होने पर इंद्रिय काम करती है। एक, दो, तीन, चार। एक मिलने पर काम हो जाएगा? नहीं होगा। दो मिलने पर होगा? नहीं होगा। तीन मिलने पर होगा? नहीं होगा। चारों मिलने पर होगा। अब इसको चार कैसे मिलने पर होता है? फर्स्ट क्या चाहिए? फर्स्ट संयम भाव चाहिए। क्या चाहिए? दक्षिणावर्ण्य का संयम भाव, शक्ति, लब्धि चाहिए। फिर नाम कर्म के उदय चाहिए, तभी बाह्य आकार, भीतर का आकार बनेगा। उसके बाद उपकरण, इंद्रिया, भौगोलिक शक्ति चाहिए। जीव जब जन्म लेता है तब अपने संयम लेकर आता है। तो दक्षिणावर्ण्य कर्म का संयम नंबर 1। उसके बाद नाम कर्म के उदय से आहार प्राप्ति ग्रहण करते ही क्या होते हैं? इंद्रिय प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, आहार प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, है ना। आहार प्राप्ति के बाद सीधा शरीर प्राप्ति, शरीर प्राप्ति के बाद इंद्रिय प्राप्ति। अगले लेसन में इसको और अच्छा एलाबोरेशन करके पढ़ेंगे, पर्याप्ति का लेसन, 11th लेसन। अभी शॉर्ट में बोल रही हूँ। शरीर, यस रक्षित, प्लीज अपने आप को म्यूट करें।
जयश्री जी, चार क्या बताया आपने? दर्शनावन्य क्षयोत्तम, नामकर्म का उदय, यस, पौध दर्शनावन्य कर्म का क्षयोक्षम चाहिए, नंबर 1। लब्धि चाहिए, उसके बाद निवृत्ति इंद्रिया, नाम कर्म के उदय से मिलता है निवृत्ति इंद्रिय, और पौद्गलिक शक्ति, दोनों ही शक्ति। नाम कर्म का उदय से शरीर मिलता है, पौद्गलिक शक्ति चाहिए। उसके बाद है उसका उपयोग। तो लब्धि के बिना निवृत्ति, और एक सेकंड, लब्धि के बिना, क्षेपण के बिना निवृत्ति, और निवृत्ति के बिना उपकरण इंद्रिया नहीं हो सकती, और निवृत्ति एवं उपकरण के बिना उपयोग इंद्रिया नहीं हो सकती। लब्धि से उपयोग तक की श्रृंखला जुड़ी रहने से इंद्रिया अपने अपने विषय को ग्रहण कर सकती है। किसी भी तंत्र से विकृत होने पर ज्ञान, चेतना और विषय के बीच में व्यवधान उपस्थित हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मेरा दर्शनावन्य कर्म का क्षयोक्षम भाव है, मुझे दिख रहा था, ओके, मैं अच्छी तरह से चल रही थी, या मैं अच्छी तरह से सूंघ रही थी, कान से सुन रही थी। किसी को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और अंदर का अगर मशीन डैमेज हो जाता है, तो क्षयोक्षम होने पर भी इंद्रिय के डैमेज होने पर सुनाई नहीं देता है, देख नहीं सकता है, आदि आदि। तो चारों होना आवश्यक है। तो इंद्रिय ज्ञान क्या है? इंद्रिय ज्ञान पौद्गलिक के साथ जुड़ा हुआ है। इंद्रियां पुद्गल के विषय के साथ जुड़ा हुआ है। अवधि ज्ञान, मन पर्व ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्योर आत्मिक क्षयोक्षम से जुड़ा हुआ है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आत्मा और पुद्गल से जुड़कर कोई मिलता है। क्या मति ज्ञान सिर्फ, इंद्रिय का ज्ञान सिर्फ पुद्गल से हो जाता है? नहीं। क्या इंद्रिय ज्ञान सिर्फ आत्मा से हो जाती है? नहीं। दोनों रहने पर मति ज्ञान होता है। क्लोज करो। दोनों होने पर, थैंक यू, दोनों होने पर हमको मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इंद्रिय सापेक्ष, पौद्गल सापेक्ष, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो इंद्रिया का जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और सिर्फ आत्मिक ज्ञान, और भी लिमिटेशन है, अवधि ज्ञान, मन पर्व ज्ञान, और केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, संपूर्ण कर्म हट गए, उसको अनंत ज्ञान हो जाता है। फिर भी उसका इंद्रिय हो या मत हो, इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आत्मिक ज्ञान, आत्मा का जो गुण ज्ञान है वो मूर्त अमूर्त दोनों को देख सकता है। केवल ज्ञान मूर्त अमूर्त दोनों को देख सकता है, साक्षात ज्ञान होता है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान सिर्फ मूर्त द्रव्यों को देखता है, रूपी द्रव्यों को देखता है, जिसमें रूप है, आकार है, रंग है, वर्ण है। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं अपन, वर्ण बोलो, रंग बोलो, रूप बोलो, मूर्त बोलो, रूपी बोलो, सब एक है, सिनोनिम्स। एक अपेक्षा से सिनोनिम्स है, शब्द की दृष्टि से उसकी भिन्न भिन्न व्याख्या है। ये याद रखना आवश्यक है। जब भी हम तत्व ज्ञान पढ़ते हैं, अनेकांत दृष्टि से पढ़ना चाहिए। एक ही विषय को अनेक कोने से, भिन्न भिन्न आकार से इसके डेफिनेशन बनते हैं। तो एक अपेक्षा से होता है। लगभग ये थोड़ी देर बाद, ऐसे मुझे लगता है कि 2-3 मिनट में ये संपूर्ण होने वाला है, और पुनः ज्वाइन हो सकते हैं। अगर मेरे ऐप में अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो अभी शायद मेरे से होगा
आप मेरा वाला वापस जूम वापस क्लिक जरूर अवश्य करें। अगर नॉट पॉसिबल है तो प्रभा जी नाटा इस कक्षा में है, वो अपना एक सेंड कर देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा फिर। प्रभा जी, आर यू हियरिंग मी? जी मैम, और यस, सब ग्रुप में ओके। लिंक भेजा हुआ है कल लास्ट सेशन में। हाँ, लास्ट सेशन में प्रभा जी का लिंक भेजा हुआ है, वो उसको क्लिक करें। अगर इसी से जुड़ जाए तो 2 मिनट देख लीजिए, जुड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे हैं तो प्रभा जी से जुड़ जाइएगा। तो आगे की कक्षा प्रभा जी की क्लास में लेंगे, और ये संपूर्ण होते ही फिर आप प्रभा जी की कक्षा में जुड़ जाइए। तो आंटी अभी एक हाँ बोलिए। टॉपिक से अलग एक क्वेश्चन था, मैं अभी पूछ सकती हूँ? नहीं, अभी आप है ना लेसन से संबंधित प्रश्न पूछिए फर्स्ट, ओके। क्योंकि इंद्रिय के जो 5 प्रकार हैं उससे संबंधित पहले प्रश्न पूछ ले। इज इट क्लियर? फिर आपका प्रश्न लिया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? संसार में जो भी प्राणी है, सिर्फ आत्मिक शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, उसके अनुरूप हमारे शरीर मिलता है। तो एक बात क्लियर रखें कि शरीर बनाने के लिए नहीं करना है। संसारी प्राणी तो शरीर सहित होता है। हमारी जो भी कर्म क्रिया है, निर्जरा है, संवर है, वो आत्मा के लिए करे तो हमको पुनः पुनः अच्छा शरीर भी मिल जाएगा। हम मेकअप करते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, शरीर को सुंदर और फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो ये पुद्गल को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ये सावध्य प्रवृत्ति है कि निर्वध्य प्रवृत्ति है? ये सावध्य प्रवृत्ति है। अगर कोई मेकअप करता है, मैं फिट रहूं, मैं स्लिम रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, 2 बातें हैं। मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं साधना कर सकूं, मैं दूसरे के ऊपर बर्डन न हूं, मेरा काम मैं स्वयं कर सकूं, मैं सुंदर दिखूं, फिट दिखूं, मोटी न दिखूं, ओबिसिस नहीं दिखूं, है ना? तो दृष्टिकोण देखो भिन्न है। आप कम खाएंगे, लिमिट खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, वॉकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। द सेम चीज, एक सावध्य है, एक निर्वध्य है। इस बात को समझे। आप वॉकिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, क्यों करते हैं? बहुत जन 50% लोग ये सोचते हैं मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ओके, मैं अच्छी रूपवान दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं स्लिम दिखूं, मैं फिट दिखूं। ओके, 50% ऐसा समझते हैं, और 50% ऐसा समझते हैं मेरा स्वस्थ रहेगा, मैं हेल्थी रहूंगी, मैं अच्छी साधना करूंगी। सामायिक है ना, सामायिक करते समय 48 मिनट एक ही आसन में बैठना है, तो हिलूंगी डुलूंगी नहीं। इफ आई एम फिट तो 48 मिनट्स हम एक ही आसन में रह सकते हैं। इफ आई एम नॉट फिट, 4-5 बार ऊपर नीचे करेंगे, नीचे नहीं बैठा जाता, कुर्सी पर बैठेंगे, गोड़े दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, तो वो सामायिक भी अच्छी नहीं होती है। समता में हम लीन नहीं रहते हैं, हम आत्मा में लीन नहीं रहते हैं। देखो, करते सेम, खाना हेल्थी खाना खाना है, हेल्थी लाइफ जीना है, हेल्थी वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, आदि आदि सेम टू सेम चीज है, लेकिन वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। तो एक में तो कर्म बंधन हो रहा है, एक में कर्म निर्जरा हो रही है। इस बात को समझे। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी वॉकिंग करने जाए, एक्सरसाइज करे, भाई मैं हेल्थी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, ताकि मैं सामायिक अच्छी तरह से एक आसन पर बैठकर कर सकूं, मैं स्वस्थ रहूं, मुझे दर्द महसूस ना होगा, तो मेरी आत्मा ध्यान में एकदम लीन रहेगा। अगर कुछ हो भी जाता है